अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम इनडायरेक्ट का कुछ फार्मूला है, ठीक है? उसको हम आज देखते हैं कि किस तरह से वो काम करता है, ठीक है? और क्या मतलब ऐसी क्या एग्जांपल है कि मैं इनडायरेक्ट किस तरह से मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? तो आपको मैंने यहाँ पर गूगल क्लासरूम पर एक फ़ाइल दी थी, ठीक है? इसके अंदर पहले हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह से ये फ़ाइल डाउनलोड होती है। अच्छा, ये आपके पास एक्सेल की फ़ाइल है, ठीक है? और इसके अंदर अगर आपको मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम करूँ तो आपको पता यहाँ चल जाएगा कि यहाँ पर मल्टीपल एक्सेल फ़ाइल है, ठीक है? और यहाँ पर अगर मैं ये एक चीज़ यहाँ पे देखूँ आपके पास अगर आपको दिख रही हो, तो आपके यहाँ पर शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5, ठीक है? अब बेसिकली इसके अंदर हमें करना ये है कि अगर मुझे इन केस यहाँ पर मैं एक न्यू शीट ऐड करता हूँ, ठीक है? अब यहाँ न्यू शीट के अंदर आप अगर ये एक चीज़ यहाँ पर ये चीज़ चेक करें, ठीक है? जैसे कि अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पर है स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, ठीक है? अब मुझे यहाँ पर ये देखना है कि अगर मैं कोई भी एक यहाँ पर लिंक अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? कि अगर मुझे शीट 1 का डेटा चाहिए, ठीक है? मार्क्स लेने हैं स्टूडेंट 1 के, तो मैं इस तरह से ले सकता हूँ, ठीक है? लेकिन जब अगर मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल फाइल हैं, ठीक है? और मुझे उसमें से शीट 1 में से ही सबका B2 जो सेल है, ठीक है? वो मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं दोबारा यही अप्लाई करूँगा काम? मतलब यहाँ पर मैं आया, मैंने यहाँ पर इस पे अप्लाई किया और इज़ इक्वल टू और फिर मैं आया शीट नंबर 3 पर और मैंने फिर अप्लाई कर दिया। तो ये तो हो गया। अब इतनी सारी फाइलें हैं, ठीक है? शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट नंबर 4, शीट 5, शीट 6, शीट 7 टिल अगर मैं देखना चाहूँ कि मुझे कहाँ कितनी कैसे पता चलेगा कितनी शीटें हैं, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके आया, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कितनी सारी शीटें मौजूद हैं, ठीक है? लेकिन अब मैं अगर मैं यहाँ पर थोड़ा-सा आपको एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है? आपके सामने ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है? कि शीट 1 है, ठीक है? शीट 1 फिर एक्सपोनेंट की साइन फिर B2 फिर शीट नंबर 2 एक्सपोनेंट B2 फिर शीट नंबर 3 फिर B2, ठीक है? तो क्या हम ऐसा कोई काम कर सकते हैं कि जिसमें ये चीज़ हमें थोड़ा-सा ईज़ी वे हो जाए, ठीक है? कि मैं बार-बार इज़ इक्वल टू अप्लाई ना करूँ, मैं यहाँ पर एक फ़ॉर्मूला अप्लाई करूँ और जिसमें मेरा काम भी आसान हो जाए और टाइम भी बच जाए, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पर शीट 1 है, ठीक है? मैंने शीट 1 लिखा, ठीक है? और अभी ये एक 1 सिनेरियो है, ठीक है? कि मेरे पास यहाँ पर शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट नंबर 4 और 5 टिल ऑन यहाँ पर सेम पैटर्न है, सेम शीट्स हैं, सही है? अभी मैंने इसलिए ड्रैग कर दिया इसे कि शीट 1 है, फिर शीट 2 है, शीट 3 है, ठीक है? अब मुझे यहाँ पर अगर आप ये देखें कि अगर मुझे शीट 1 का डेटा उठाना है, जैसे कि यहाँ पर B2 उठाना है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर फ़ॉर्मूला टेक्स्ट मेरे पास नहीं है, फ़ॉर्मूला टेक्स्ट भी अप्लाई कर सकता हूँ फ़ॉर्मूले के लिए, ठीक है? तो मैं अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो शीट 1 के बाद सेमीकोलन B2, ठीक है? अब मुझे ये देखना है कि अगर आप देख रहे हैं तो मुझे इस तरह का सेम स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है? अभी मेरे पास शीट 1 तो आ गई, शीट नंबर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ये भी हो जाएगा, सही है? अब इसके बाद मुझे यहाँ पर B2 लगाना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर B2 लिख दूँगा, ठीक है? कि मुझे B2 में से चाहिए और मैं इसे यहाँ पर कंट्रोल D कर दूँगा, ठीक है? अच्छा, अब मुझे यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी भी ये फ़ॉर्मूला अभी भी नहीं बना, ठीक है? इसके लिए मुझे ब अप्लाई बनाने के लिए 2 टेक्स्ट को
दो टैग्स हैं, उसको एक टैग्स बनाने के लिए कॉनकेटिनेट यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉनकेटिनेट यूज़ किया मैंने, ठीक है। अब कॉनकेटिनेट से क्या होगा कि अगर मैं ये जब ये चीज़ लिखूंगा तो आपके सामने एक ये चीज़ बन जाएगी कि जो हमारे पास दो सेल थे A2 और B2 दोनों को मिलाया तो ये कॉनकेट का, तो हमें पता है किस तरह से ये एक स्ट्रिंग बन गया है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर एक की कमी है, वो है एक्सपोनेंट की साइन, ठीक है। अगर मैं एक्सपोनेंट लगा देता हूँ तो आपके सामने आपको ये चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। अब आपके सामने आपको ये समझ आ रहा होगा कि किस तरह से हमने ये एक लॉजिक बनाई है विद द यूज ऑफ कॉनकेटिनेट, ठीक है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला तो बना दिया। अब ये अब एक चीज़ ये हमें देखनी है कि कैसे हम शीट वन और टू और थ्री और फोर और फाइव किस तरह से हम ये लेकर आए वैल्यू लेकर आने के लिए हमें इजिकल टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो कि अगर मुझे शीट नंबर टू से कोई डेटा लेना है तो मैं यहाँ पहले इजिकल टू लगा रहा हूँ और फिर यहाँ पर आ रहा है रिकॉर्ड, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए, इस चीज़ को लेकर आने के लिए दूसरी शीट से डेटा, इसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट और C2 अब आपके सामने चल रहा होगा ये चीज़। अभी यहाँ पर जब मैं इसे ड्रैग करके यहाँ पर आपको दिखाऊंगा तो अभी तो यहाँ पर सबकी सब वैल्यू यहाँ पर 2 ही है, ठीक है। मैं इसे चेंज करता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पर 100 है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर 200 है, ठीक है। अगर लॉजिक अगर आपकी सही बनी हुई है तो ये चीज़ वहाँ पर जाके अपडेट होगी और काम भी आसान हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। ठीक है, 100 200 500 600, अगर अगर मैं इजिकल टू अप्लाई करता रहता तो मेरा टाइम भी वेस्ट होता। और अगर मेरे पास यहाँ पर अभी यहाँ पर अगर एक और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो यहाँ पर डेटा पैटर्न सबका सेम है, ठीक है। बी कॉलम के अंदर है। अगर इन केस मेरे पास ऐसा होता है कि अगर आपको कहा जाता है कि नहीं यार हमें ना ए का कॉलम का उठाना है, सारे ए कॉलम उठाने हैं हर शीट में से, A2 उठाने, तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पर खाली A2 लिख देता, ठीक है। A2 लिख देता, ऑटोमेटिक यहाँ पर A2 लिख देता, सब जगह पर आ जाता स्टूडेंट वन, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ क्या है कि अगर मैं यहाँ पर अगर आप देखें तो शीट वन, शीट टू, शीट थ्री, शीट फोर, शीट फाइव, शीट सिक्स और शीट सेवन और टिल 100 तक, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डेटा का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, ठीक है। कॉलम ए, कॉलम बी, सही है, कॉलम ए, कॉलम बी, ठीक है, फिर कॉलम ए, फिर कॉलम बी, ठीक है, सो ऑन। अच्छा, अब किसी का सवाल भी आएगा कि हमारे पास जो ये आपने सबसे जो मेन जो तरीका है ना वो है शीट वन, शीट टू, शीट थ्री, शीट फोर, ये चीज़ बनाने के लिए क्या कैसे हम बनाएंगे। अभी तो यहाँ पर सिंपल तरीका था कि शीट वन है, फिर शीट टू है, फिर शीट थ्री है, फिर शीट नंबर फोर है और फाइव है, सो ऑन शीट आपकी 17 तक। लेकिन इन केस यहाँ पर अगर ऐसी शीटें का नाम लिखा हुआ होता कि अलग अलग यहाँ पे शीट का नाम होता, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि कोई कंपनी के नाम होते, कंपनी ए का कोई नाम होता, ठीक है, तो कोई भी कंपनी होती यहाँ पे भी कोई कंपनी होती, डिफरेंट नाम होता, तो आप क्या करते फिर, सवाल ये है, ठीक है। तो मैं इसको सवाल ये है और इसको हम देखते हैं, सही है। अब बी के लिए यहाँ तक ही है, ठीक है। फिर मैं अभी एक और इंशाल्लाह एक और वीडियो दूंगा आप लोग को, ठीक है, जिसके अंदर हम ये चीज़ को सॉल्व आउट करेंगे कि किस तरह से हमारे पास अगर डिफरेंट शीटें हैं तो सबसे पहला डिफरेंट शीटें हैं तो वो मैं एक शीट पे कैसे लेकर आऊँगा, ठीक है। तो वो चीज़ हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर इसके अंदर कोई किसी को कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।